हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय वर्मा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्निकल देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो सभी के लिए कॉमन है। यह आपके लिए पहला पार्ट है डीसी जनरेटर। तो दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 मैक्सवेल के कर्कस्क्रू नियम पर, ओम के नियम पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको पता होगा दोस्तों कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ओम के नियम से, या फिर अन्योन प्रेरण के नियम से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों, इसके लिए इसमें कलर, ये पहला नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो तो उस चालक में विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। यह नियम किसका है? तो यह आपको परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराने पर यह किसका नियम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 अन्योन प्रेरण का नियम, ऑप्शन नंबर 3 ओम का नियम, ऑप्शन नंबर 4 मैक्सवेल का कर्कस्क्रू नियम। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। अन्योन प्रेरण का नियम नहीं होता है, यह अन्योन प्रेरण सिद्धांत होता है, यह ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है दोस्तों। यह फर्स्ट ईयर में है तो आप इसको देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। यहाँ से कलर कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद अगला दोस्तों, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, इसका आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। ऑप्शन नंबर 1 डीसी जनित्र, ऑप्शन नंबर 2 अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर 3 एसी मोटर, या फिर चौथा डीसी मोटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 डीसी जनित्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकता कौन कौन सी होती है? मतलब एक ही दोस्तों कि डीसी जनित्र को जो उसको स्टार्ट या उसको बनाने के लिए मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? यह इन चीज़ों से ही चल सकता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ी थी उसको, आर्मेचर की जरूरत पड़ती है, कम्यूटेटर तथा ब्रश, यांत्रिक ऊर्जा, और यह सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकता यहाँ सभी होती है जब एक डीसी जनित्र कार्य करता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कम्यूटेटर बदलता है, कम्यूटेटर बदलता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कम्यूटेटर एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि दोस्तों कि रेक्टिफायर भी एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, और कम्यूटेटर का भी यही काम होता है कि वह एसी को डीसी में बदलता है और एक मैग्नेटिक डीसी करंट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 करंट करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की बॉडी बनाई जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन की बॉडी बनाई जाती है, और एक और ऐसी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की बॉडी बनाई जाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, या फिर एल्यूमिनियम की, या फिर पीतल की। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कास्ट आयरन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़ी डीसी मशीन की बॉडी बनाई जाती है। एक दोनों क्वेश्चन एक से हैं दोस्तों, लेकिन ये परीक्षा में पूछ सकता है कि छोटी बॉडी मशीन की बॉडी कैसे बनाई जाती है और बड़ी मशीन की बॉडी कैसे बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है। और आपको ऑप्शन में लिखना है दोस्तों कि जो बड़ी मशीन होती है उसकी बॉडी कास्ट स्टील की, हाई कार्बन स्टील, माइन स्टील, या फिर रोट आयरन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बड़ी डीसी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसके लिए इसमें करेक्ट आंसर क्लिक करेंगे। अगर आप आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम से टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर में बाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर में बाइंडिंग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि आर्मेचर में लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि आर्मेचर में बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंड दोनों कर सकते हैं। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। इसमें एक निश्चित समांतर पथों की संख्या होती है दोस्तों, जबकि लैप बाइंडिंग में अलग हो सकती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 8।
तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या दोस्तों 2 रखी जाती है। इसका करेक्ट आंसर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, सॉफ्ट या पुली बनी होती है, सॉफ्ट या पुली बनी होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब डीसी मोटर होती है उसके आर्मेचर में जो पुली होती है सॉफ्ट होती है, वह नॉर्मल लोहे या फिर हाई कार्बन स्टील या कॉपर या कॉपर। तो आपका इसका आंसर होगा दोस्तों कि सॉफ्ट या पुली नॉर्मल लोहे की बनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या एवं अधिकतम संख्या होती है। किसी भी फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या एवं अधिकतम संख्या होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि किसी भी पोल में, फील्ड पोल में तो फील्ड पोल होते हैं, उसमें न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या ऑप्शन नंबर 1 2 और 8, ऑप्शन नंबर 2 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 10। तो इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2 और 8 होती है किसी भी मोटर में फील्ड पोल की संख्या, डीसी मोटर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, फील्ड पोल बनाई जाती है, फील्ड पोल बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड को द्वारा, स्टील के द्वारा। ये यहाँ पे इसका ऑप्शन कट होगा दोस्तों। फील्ड पोल बनाई जाती है, यह अभी नहीं, इसका आंसर नहीं हो पा रहा, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर बनाया जाता है, आर्मेचर बनाया जाता है, आर्मेचर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड पत्तियों द्वारा, कार्बन द्वारा, माइल्ड स्टील द्वारा या सिल्वर द्वारा। तो इसके लिए आंसर होगा दोस्तों कि आर्मेचर सिलिकॉन स्टील द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर कोर की लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्मेचर कोर की लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई होती है। जो आर्मेचर होते हैं उसमें जो पत्तियों बनाई जाती है वह, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों कि लेमिनेटेड पत्तियों काय की बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 0.35 से 6 मिलीमीटर, 0.25, 3 नंबर 0.34 और ऑप्शन नंबर 4 0.35 से 5 मिलीमीटर। तो इसका दोस्तों आंसर होगा कि आर्मेचर कोर की लेमिनेटेड की पत्तियाँ 0.35 से 6 मिलीमीटर या फिर 0.35 से 5 मिलीमीटर, ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। क्योंकि ये बुक में अलग अलग होते हैं, मेरी बुक में 0.35 से 6 मिलीमीटर था, इसलिए मैंने इसमें ए लगाया, जबकि इसमें 2 ऑप्शन आते होंगे, जबकि परीक्षा में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर में स्लॉट कितने तरह के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि आर्मेचर में स्लॉट कितने तरह के होते हैं, खुले स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट या बंद स्लॉट, या ये तीनों। तो इसके लिए आंसर होगा दोस्तों कि ये तीनों ही एक आर्मेचर में स्लॉट होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लैप वाइंडिंग समांतर परतों की संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि वेव वाइंडिंग में समांतर परतों की संख्या 2 होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में समांतर परतों की संख्या ए बराबर पी, अर्थात समांतर परतों की संख्या बराबर पोलों की संख्या। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका। इसके ऊपर भी आपने देख चुके हैं वेव वाइंडिंग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि लैप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। अधिक विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए, कम विद्युत धारा वाली मशीन के लिए, ए और बी दोनों, या फिर कम वोल्टेज वाली मशीन के लिए। तो इसके लिए इसका आंसर होगा दोस्तों कि अधिक विद्युत धारा वाली क्षमता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य उपयोग किया जाने वाला चालक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कंपायर ग्लास, दूसरा लकड़ी, तीसरा अब्रक, चौथा वार्निश। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब्रक प्रयोग किया जाता है दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य। फिर उसके बाद ये दोस्तों मैंने नोट बना के रखा हुआ हूँ कि डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े जनरेटर में कार्बन तथा तांबे के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ये नोट करके लिख लिया करो दोस्तों कि छोटे जनरेटर में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े जनरेटर में कार्बन तथा तांबे का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। फिर अगला नोट है दोस्तों, कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता 4 एम्पियर से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, जो डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके लिख लेना कि कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता 4 एम्पियर से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, जो डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, और एक और नोट लिख लेना दोस्तों कि कार्बन का प्रतिरोध उच्च होता है, इसका रेजिस्टेंस उच्च होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। आज की वीडियो में इतने। ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, यदि दाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा इस प्रकार दोनों 90 अंश की दिशा में हो तो अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है दोस्तों। अंगूठा चालक की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि दोस्तों जब इन तीनों को 90 अंश की डिग्री पर फैलाएंगे तो तर्जनी अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और माध्यमिक प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा को प्रेरित करती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डीसी जनरेटर के भाग जो होते हैं, डीसी जनरेटर के जो भाग होते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर, शंट, कंपाउंड। इसके लिए इतनी दोस्तों, आगे वाली वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए